जय जय श्री हरिवंश प्रणाम। जैसा आप सभी जानते हैं कि ठाकुर जी का स्थान इस वैष्णव संप्रदाय के अंदर सबसे माधुर्य स्थान है। इसी कड़ी के अंदर भादो मास की अष्टमी जो है वो ठाकुर जी के प्राकट्य उत्सव के रूप के अंदर समस्त वैष्णवों के अंदर मनाई जाती है। इस बार की जो अष्टमी है वो 26 अगस्त को सुबह 3:39 पर लगेगी और 27 तारीख तक ये अष्टमी का जो भाव है ये 2:19 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र के अंदर रात को 12 बजे ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ था, तो ये जो रोहिणी नक्षत्र है ये 26 की तिथि को पड़ता है, अर्थात सोमवार की तिथि को पड़ता है। इसलिए आप सभी वैष्णवों से निवेदन है, जो भी व्रत रखना चाहते हैं, जो भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा अर्चना करते हैं, जन्माष्टमी पर्व जो है वो 26 तारीख को मनाया जाए। आप पंचांग भी देख सकते हैं। आप बिहारी जी की जो उत्सव निर्णय पत्रिका है, जो हमारे राधा वल्लभ जी की है, उसमें भी जो है वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये भाव जो है वो 26 तारीख को ही सोमवार के दिन मनाया जाएगा। ये तो हुई सबसे पहली बात। इस दिन क्या विशेष होता है? ठाकुर जी को विशेष प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। सुंदर सुंदर पोशाक जो है वो धारण करवाई जाती है। हमारे राधा वल्लभ लाल जी तो इस दिन पीले रंग की पोशाक को धारण करते हैं। रक्षाबंधन के दिन से लेके जन्माष्टमी तक जब झूलन उत्सव का विराम होता है तो राधा वल्लभ जी के अंदर समाज का प्रारंभ हो जाता है और बधाई जो है वो गानी प्रारंभ हो जाती है, जो जन्माष्टमी के पर्यंत तक चलती है। तो अर्थात नित्य प्रति आप भी अपने ठाकुर जी की बधाई जो है वो आप कर सकते हैं। तो सुंदर सुंदर प्रकार से व्यंजनों से, सुंदर सुंदर प्रकार के सुंदर वस्त्रों से डेकोरेशन करके और सुंदर सुंदर रागों से भी आप ठाकुर जी का ये सुंदर उत्सव जो है वो मना सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से श्री जन्माष्टमी का व्रत जो है वो रखा जाता है। देखो, व्रत का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इस बात को जान लेना बहुत जरूरी है। हम व्रत तो कर लेते हैं, किंतु व्रत के दिन अगर आप इस चीज को बड़ी ईमानदारी के साथ सोचोगे कि जिस साधारण दिनों के अंदर हम जो भोजन करते हैं और व्रत के दिनों पे भी किया हुआ भोजन अभी तो उससे भी बढ़कर होता है। ये आप खुद आप अपनी ईमानदारी के साथ इस चीज को करें। उपवास, व्रत का एक नाम कहा गया उपवास, अर्थात जैसा आप जी रहे हो उससे बढ़कर जीना ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। जैसे मैं आपको कहूं कि व्रत किसके लिए होता है? अपने आप को तपाने के लिए होता है, ताकि शरीर के अंदर कुछ तपन जागृत हो। क्योंकि अन्न के अपने कुछ दोष होते हैं। अन्न खाने से आलस्य होता है, भजन कम होता है। तो संतों रसिकों ने कहा कि एक तो थोड़ा अपने आप को तपाया जाए, इस कारण से जो है वो व्रत की महिमा कही गई। इसलिए हो सके तो ये जन्माष्टमी का जो उत्सव है, इसका जो व्रत जो जन रखते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, हो सके तो निराहार ही ये व्रत जो है कुछ नहीं खाना इस दिन। हाँ, शरीर अलाउड नहीं करता, कई बार कुछ दवाई खानी होती है, बुखार है या शरीर नहीं अलाउड करता तो फलाहार ले सकते हैं, किंतु कैसे? बोले थोड़ी क्वांटिटी। किंतु क्या देखा गया, ब्रेकफास्ट की जगह पे भी हम आलू खाएंगे, दोपहर को भोजन की जगह के भी कुछ ना कुछ बनाकर खाएंगे और रात को भी कुछ ना कुछ बनाकर खाएंगे, तो ये व्रत नहीं हुआ। 3 समय का भोजन तो आपने खा ही लिया, फल भी खा लिए, सब कुछ खा लिया, तो ये व्रत कहीं का हो। दूसरा, मैं आपको एक साइंटिफिक कारण भी बताता हूं इस चीज को। अगर मैं आपसे कहूं, देखो, आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, दोपहर को लंच करते हो, रात को जो है वो आप डिनर करते हो। ये मैं आपकी लैंग्वेज के अंदर बोल रहा हूँ, राजभोग और बयारू या बाल भोग नहीं कहा मैंने, इस हिसाब से कहा। अब देखो, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं इसको साइंटिफिक तरीके से भी प्रूव करने का कोशिश करूंगा, ताकि आप इस चीज को समझ पाए। एक आटे की चक्की है, उस पर आपने कनक डाली। अब आटे की चक्की का कार्य क्या है? उसको पीसना और उसको अन्न बनाना। ऐसे ही मनुष्य शरीर के अंदर भी एक चक्की लगी होती है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे वो सुबह का है, चाहे वो दोपहर का है, चाहे वो रात का है, वो चक्की चल रही है, वो जठराग्नि चल रही है जिसने आपके भोजन को
खून बनाना है, रस बनाना है, मज्जा बनाना है, वीर बनाना है, और भी कई सारी प्रक्रिया जो है उसमें चलेगी। इसीलिए संतों, वैष्णवों, रसिकों ने, जो हमारे पुराने जीवन के जो मुनि थे, जो ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि इसको भी रेस्ट देने के लिए हर 15 दिन के बाद इसको थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। इसलिए एकादशी का व्रत किया, ताकि जो मशीन चलती आ रही एक दिन के लिए एटलीस्ट तो उसको रेस्ट के अंदर हम रखें, उसको थोड़ा सा हम रेस्ट करें। इसीलिए जो है ये व्रत का भाव जो है वो ऋषि मुनियों ने बनाया, क्योंकि साइंटिफिक तौर पर हमारा जो पूरा सनातन धर्म है ये प्रॉपर एक साइंटिफिक तरीके से ही बनाया गया है। तो व्रत रखने का भी अपना एक नियम होता है। व्रत के अंदर कुछ खाना नहीं चाहिए। अब बहुत कुछ हो जाए तो कुछ खा सकते हो, अदरवाइज व्रत के अंदर जितना हो सके निराहार रहना चाहिए। निराहार रहोगे, ठाकुर जी का भजन भी ज्यादा होगा, प्रेम भी ज्यादा होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, निराहार रहने से आपको स्फूर्ति भी अधिक रहेगी। और अगर आप नाम जप करोगे तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, अनुभव के रूप के अंदर कह सकता हूं, जो दावे के साथ जो श्री जी को प्रसन्नता के लिए व्रत रखते हैं, उनको भूख की इच्छा भी नहीं होती। उनको फिर इच्छा नहीं होती कि मैं किसी प्रकार का भोजन भी ग्रहण करूं। इसीलिए आप सबको जन्माष्टमी पर्व की बधाई हो। 26 तारीख को, 26 अगस्त को सोमवार वाले दिन ही जन्माष्टमी का पर्व जो है समस्त वैष्णवों के पास मनाया जाएगा। सुंदर सुंदर राग के साथ, सुंदर सुंदर भोग के साथ आप ठाकुर जी की सेवा करिए। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और जनों के साथ भी शेयर करें, ताकि सभी जन जान पाएं कि कब जो है वो जन्माष्टमी का व्रत होगा और इसके व्रत को रखने की क्या विधि है। अन्न का निषेध है इस व्रत के अंदर। आप कोई अन्न नहीं खा सकते हैं, कोई रोटी इसमें नहीं खाई जाती। अगर बहुत मन करे तो आलू खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, या व्रत के आटे की जो रोटी होती है या पकोड़े होते हैं वो खा सकते हैं। किंतु मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है कि आप उसको भी इग्नोर करिए और श्री जी का नाम जप करिए। राधे राधे। श्री हरिवंश प्रणाम।